श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 6 की कथा। नारद जी बोले, कार्तिक मास व्रत कथा के 6वें अध्याय में विष्णु भगवान ने जहाँ जहाँ अपने चरण रखे वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन का लेप लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा है, और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल हो जाता है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, पाद, आचमनीय आदि देवें। अर्घ मंत्र, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशय भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश को प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रीनाथ में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपने चरण रखे वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ, आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा किए हुए मेरे अर्घ को स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल मृत्तिका लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। प्रथम मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करें, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन मंत्रों भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, पाप नाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनावे। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र को बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादिक ऋषि, इंद्रादि समस्त देवता मुझको पवित्र करें। गंगादि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, शास्त्रों, 7 समुद्र तथा समस्त जलाशय मुझे पवित्र करें। अदिति, आदि, सती, नारियां, यश, सिद्ध, सर्प, सब औषधियां, तीनों लोग, पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को न कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवि धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से
कृत्य करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों का नष्ट करने वाला मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला पुत्र, धन, नारी का साधन, मुक्तिदायक कार्तिकेय के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी 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 न्यारी, श्रीमन नारायण